वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये टॉपिक का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आज ये टॉपिक का लेक्चर नंबर 22 है। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखो फ्रैक्शन दिया है, न्यूमरेटर में लिखा है s+1 और डिनोमिनेटर में है s² + s+1। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टार्टिंग के जो बेसिक फार्मूलीज है वो पता होना चाहिए और उसके कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। वैसे हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फर्स्ट लेक्चर में ये सभी चीजें बताए थे, आप वो फर्स्ट लेक्चर का वीडियो जरूर से देखिए, उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम इसका इनवर्स लैप्लास अगर करेंगे तो देखो कैसे ये सॉल्व होता है। तो क्या दिया हुआ है गिवन, तो इनवर्स लैप्लास अगर हमें इसका करना है तो देखो यहाँ पे कोई डायरेक्टली पहले फार्मूला कोई अप्लीकेबल है क्या, कोई डायरेक्ट फार्मूला यहाँ अप्लाई होता है क्या, पहले वो चेक करो। अगर डायरेक्ट फार्मूला लगेगा तो अच्छी बात है, आपको एक दो स्टेप में ही इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो फिलहाल यहाँ कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में लीनियर फॉर्म है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इसको सॉल्व करना और आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको चेक करो कि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या। अगर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो फिलहाल इसके कोई भी फैक्टर नहीं निकलते। आप चाहे तो फैक्टर निकलते हैं कि नहीं वो चेक करने के लिए कैलकुलेटर का आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स मिलते हैं कि नहीं, आप वो उसमें चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं है तो आप मैनुअली चेक करो। देखो मैनुअली चेक करके देखते हैं। यहाँ 1 है और s का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो आपको ऐसे कोई दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 हो और जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन भी 1 हो। तो ऐसे फिलहाल कोई भी दो नंबर नहीं है। तो अब इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, स्क्वायर कंप्लीशन मेथड। हम स्क्वायर कंप्लीशन मेथड का यूज करेंगे, मतलब एडजस्टमेंट करेंगे और इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, s का जो कोएफिशिएंट है, देखो रूल ऐसा है, कोएफिशिएंट ऑफ s को 2 से डिवाइड करो, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ s को 2 से डिवाइड करो और इसका होल स्क्वायर करो। जो भी आएगा, जो भी नंबर आएगा वो इसमें प्लस माइनस करो, तो फिर वो स्क्वायर कंप्लीशन मेथड के थ्रू सॉल्व होके लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे बताते हैं आपको। तो यहाँ पे s का कोएफिशिएंट क्या है, 1। s का कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइडेड बाय 2 करो। अब इसका होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 1/4। तो आपको क्या करना है, ये 1/4 ये डिनोमिनेटर में प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो देखो ये कैसे सॉल्व होता है। सो इनवर्स लैप्लास ऑफ न्यूमरेटर फिलहाल एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में s², ठीक है, प्लस s एज इट इज, ये 1 वो भी एज इट इज। अब आपको क्या करना है, ये 1/4 प्लस माइनस करना है। सो प्लस 1/4 एंड माइनस 1/4, ठीक है, क्योंकि हमें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो इसके लिए ये सब ऐसा करना पड़ता है। तो चलो देखते हैं आगे अब ये कैसे यहां पे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसमें से जो है इसमें से 3 टर्म्स ले लेंगे। कौन से 3 टर्म्स लेंगे जरा ध्यान दो। हम यहां पे ये फर्स्ट टर्म लेंगे, सेकंड टर्म लेंगे और फोर्थ टर्म लेंगे और इनको लेके इनको एक ब्रैकेट में हम सेट करेंगे। देखो स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। इनवर्स लैप्लास ऑफ न्यूमरेटर में s+1 और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट में s² प्लस s प्लस 1/4 और ये 1 एंड माइनस 1/4 अलग निकालो, प्लस 1 माइनस 1/4 वो अलग ले लो, ठीक है। अब देखो यहां पे हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इनवर्स लैप्लास ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है ये s² प्लस s प्लस 1/4 वो एक्चुअली s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। ये s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। आप चाहे तो यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो तो यही आएगा। चलो चेक करके देखते हैं। सबसे पहले s², तो ये देखो, उसके बाद 2 इंटू s इंटू 1/2, ठीक है, तो वो हो जाएगा ओनली s और फिर 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। और अब ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर में सब्सट्रैक्शन करो तो ये हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 - 1 3/4 हो जाएगा इस तरह से। और ये ब्रैकेट कंप्लीट करो। अब ये ऐसा हो गया।
अब यहां चेक करो, यहां लीनियर फॉर्म आ गया, देखो ब्रैकेट के अंदर लीनियर फॉर्म आ गया। हमने आपको कहा था ना कि आपको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म को, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने स्क्वायर कंप्लीशन मेथड का यूज करके ये देखो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ब्रैकेट के अंदर लीनियर फॉर्म आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब इसके पहले हमने इसके कुछ स्टार्टिंग के वीडियोस में रूल बताए थे। रूल ये बताए थे कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर लीनियर फॉर्म हो, देखो यहां पे क्या है, न्यूमरेटर में लीनियर फॉर्म है, डिनोमिनेटर में भी ब्रैकेट के अंदर लीनियर फॉर्म है, तो रूल ये है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म हो तो क्या करो, जो डिनोमिनेटर का लीनियर फॉर्म है ना, जो डिनोमिनेटर का लीनियर फॉर्म है उसको न्यूमरेटर में एडजस्ट करो, डिनोमिनेटर का लीनियर फॉर्म न्यूमरेटर में एडजस्ट करो, ये रूल है। तो हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में जो s प्लस 1/2 है इसको न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे। तो चलो यहां पे एडजस्ट करने पर कैसे आएगा देखो, तो ये हम लिख लेंगे इनवर्स लैप्लास ऑफ, तो यहां पे s प्लस 1 यानी हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2, ये देखिए ऐसा लिख सकते हैं हम, चलेंगे ना, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है 2/2, 2/2 यानी 1, मतलब इनडायरेक्टली वही आएगा। हमने वहां पे s प्लस 1/2 हमें एडजस्ट करना था तो हमने एडजस्ट कर लिए, इसको ब्रैकेट में दे देंगे, ठीक है, ये देखो ब्रैकेट में दे दिए, और डिनोमिनेटर में s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रखो, और ये जो 3/4 है ना इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखे तो ऐसा होगा √3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा। ये देखिए, अब ये फॉर्म की तरफ ध्यान दो, ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। फाइनली जो गिवन था उसको हमने रिड्यूस करके हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट करके और स्क्वायर कंप्लीशन मेथड करके हमने ये फॉर्म में ला लिए हैं। अब ये ऐसा लाने का बहुत बड़ा यहाँ पे फायदा होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला अप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन इसको पहले हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसा हमने कहा था डिनोमिनेटर का लीनियर फॉर्म न्यूमरेटर में एडजस्ट करना था, तो ये देखो डिनोमिनेटर का s प्लस 1/2 हमने न्यूमरेटर में एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, न्यूमरेटर में पहला टर्म है ये ब्रैकेट और दूसरा टर्म है 1/2, तो ये दोनों टर्म्स को अलग अलग करो, यहाँ पे सेपरेट करो, स्प्लिट करो, ठीक है। तो इसके बाद का स्टेप हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे इनवर्स लैप्लास ऑफ, देखो फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखेंगे और फिर प्लस दूसरा टर्म अलग निकालेंगे, यहाँ पे उसका इनवर्स लैप्लास यहाँ अलग लिख लेंगे। तो न्यूमरेटर में पहला टर्म है s प्लस 1/2, तो देखो न्यूमरेटर ये कैसे सेट होता है, s प्लस 1/2 ये पहला टर्म, और दूसरा न्यूमरेटर का टर्म है 1/2, तो 1/2 ये दूसरा टर्म, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में जो दो टर्म्स थे दोनों को हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है, दोनों को सेपरेट करके हमने यहाँ पे दो ब्रैकेट बना लिए हैं अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, 1/2 को हम बाहर ले सकते हैं, अगले स्टेप में यहाँ पे बाहर निकालने के बजाय यहीं पे बाहर निकाल लेते हैं। देखो 1/2 को हमने बाहर निकाल दिए, यहाँ से 1/2 हट गया और यहाँ पे लिख लो 1, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे डायरेक्टली इनवर्स लैप्लास होने वाला है। तो चलो अब यहाँ डायरेक्टली इनवर्स लैप्लास हम करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होता है, हम आपको फार्मूला यहाँ लिख के देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई होता है। चलो दोनों फार्मूले हम आपको पहले यहाँ लिख के देते हैं। तो देखो फर्स्ट फार्मूला जो हम यहाँ यूज करेंगे इनवर्स लैप्लास ऑफ, फार्मूलीज आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखना, काफी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले भी हमने काफी सारे प्रॉब्लम्स में यूज किया हुआ है, s प्लस a होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये देखो ये डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। अगर ये फॉर्म में होता है तो इसका रिजल्ट होता है e⁻⁻80 इंटू कॉस ऑफ kt, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्टली लैप्लास का फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है मल्टीप्लीकेशन बाय e⁻80, वो यहाँ पे रूल लगा है, और लैप्लास इनवर्स का s/s² प्लस a² का रूल लगा है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला उसी से बना है। तो ये पहला फार्मूला जो हमें यहाँ यूज करना है, और दूसरा फार्मूला जो हमें यहाँ यूज करना है इनवर्स लैप्लास ऑफ, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये दूसरे फार्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसका रिजल्ट होता है 1/k इंटू e⁻80 इंटू साइन ऑफ kt। देखो ये दोनों फार्मूलीज काफी ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये दोनों का यहाँ पे यूज करना है, ये दोनों फार्मूलीज आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखो, इसके बिना अब ये सॉल्व नहीं होगा। अब ये कैसे यूज होता है फार्मूला ये देखना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों फार्मूलीज में ये जो पहला फार्मूला है ये आपको यहाँ पे यूज करना है,
ठीक है, ये जो पहला जिसमें आपको इनवर्स लैप्लास करना है, ठीक है ना, उसमें आप फर्स्ट फार्मूला यूज करो और जो सेकंड फार्मूला है वो आपको यहाँ पे यूज करना है। सेकंड वाले इसमें सेकंड जहां पे इनवर्स लैप्लास करना हो वहां पे आप सेकंड फार्मूला यूज करना। ठीक है, तो चलो अब हम ये दोनों फार्मूलीज का यूज करेंगे और इसका डायरेक्टली इनवर्स लैप्लास ले लेंगे। ठीक है, तो जैसा हमने कहा था आपको फार्मूलीज पता होना चाहिए। सो देयरफॉर देखो इसको, ये जो जिसका इनवर्स लैप्लास हमें करना है, इसको ये फर्स्ट फार्मूले के साथ कंपेयर करो। कंपेयर करने से हमें ए और के का वैल्यू पता चलेगा। तो ए का वैल्यू है 1/2, देखो एस प्लस ए, देखो एस प्लस ए के फॉर्म में है, एस प्लस ए ऊपर भी है नीचे भी है ना। ओके, तो ए का वैल्यू है 1/2 और उसके बाद है यहाँ पे के स्क्वायर, के का वैल्यू यहाँ पे √3/2 है। तो रिजल्ट क्या निकलना है, e⁻⁻80, मतलब आपको ऐसा लिखना है e⁻−t/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 1/2 है। ठीक है ना, तो e⁻−t/2 cos kt, के की वैल्यू है √3/2, सो cos ऑफ यहाँ पे √3/2 इंटू टी। तो फाइनली इसका इनवर्स लैप्लास हमने ले लिया है, तो ये हमें रिजल्ट मिला है। और अब इसका इनवर्स लैप्लास करेंगे, उसमें 1/2 पहले से बाहर है, देखो 1/2 पहले से बाहर है। अब इसका इनवर्स लैप्लास करना है तो इसको सेकंड फार्मूले के साथ कंपेयर करो। सेकंड के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो हमें पता चलेगा, देखो 1/s प्लस ए का होल स्क्वायर, देखो 1/s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 1/2 है और के की वैल्यू √3/2 है। तो इसका रिजल्ट हमें ये लिखना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे इंटू 1 के की जगह आएगा √3/2, तो हम यहाँ लिख लेंगे √3/2। ठीक है, और फिर है उसके बाद क्या है, साइन ऑफ केटी के पहले एक्सपोनेंशियल, सो इंटू e⁻−80, ए की वैल्यू 1/2 है, सो माइनस ये t/2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी e⁻−t/2 हुआ वैसे यहाँ पे भी इंटू साइन ऑफ के की वैल्यू है √3/2 इंटू टी। ठीक है, इस तरह से देखो ये हमने फाइनली फार्मूलीज का यूज किए और यहाँ पे इनवर्स लैप्लास हमने ले लिए। ठीक है, अब चेक करो कि क्या इसको और थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है। यस, कॉमन तो हो सकता है एक्सपोनेंशियल, देखो e⁻−t/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है। क्या देखो, एक टर्म कैंसिल हो जाएंगी, कौन सी, ये जो 2 है, ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा, ये और फिर वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और अब बस एक्सपोनेंशियल कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं हो सकता। सो फाइनली हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल सकता है e⁻−t/2, या फिर आप लिख सकते हैं e⁻−1/2 इंटू टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमने कॉमन ले लिए और अब जो बचेगा वो लिख लो। तो बचा है cos ऑफ √3/2 इंटू टी, ये पहले टर्म में से ये बचा, और दूसरे में यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 है। ठीक है, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। सो प्लस 1/√3 इंटू साइन ऑफ √3/2 इंटू टी, बस ये ऐसा बचेगा। तो यहां तक हमने रिड्यूस किए, और चेक करो क्या ये और रिड्यूस हो सकता है, नहीं, यहां पे और कुछ भी रिड्यूस नहीं हो सकता। तो यही हमारा फाइनल आंसर है और यही आंसर है, यही रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन में जो ये दिया था जिसका हमें इनवर्स लैप्लास करना था, तो हमने इनवर्स लैप्लास कर लिया है, ये हमें रिजल्ट मिला है। काफ़ी हमने स्टेप वाइज सॉल्व किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं जो गिवन फ्रैक्शन था, हमने यहाँ पे पहले स्क्वायर कंप्लीशन मेथड का यूज़ किए, डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म लाए, और फिर हमने डिनोमिनेटर का लीनियर फॉर्म न्यूमरेटर में एडजस्ट किए, फिर हमने दोनों टर्म को स्प्लिट किए, फिर हमने स्टैंडर्ड फार्मूली जो है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किए और हमें ये रिजल्ट मिला, कॉमन निकाले, और ये हमें फाइनल आंसर मिला है। ठीक है, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए, किस तरह से रिड्यूस किए, वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब एग्जाम में आते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसलिए सॉल्व कर नहीं पाते क्योंकि वो घर से ही प्रैक्टिस करके नहीं जाते, इसलिए प्रैक्टिस घर से ही करके चले जाओ, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करके चले जाओ। ठीक है, तो ये था इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये यूनिट का लेक्चर नंबर 22। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इसके जितने प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।